नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट ही होंगे क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपके लिए एक तरीके से पुरस्कार योजना लेकर आया हूँ, ये एक तरीके से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुरस्कार योजना है जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे आरबीएससी की तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आज ही जारी हुआ है। अब इसमें जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। जो 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे। क्योंकि देखो एक तरीके से जो इलेक्शन आ रहे हैं, अब इसका देखो कारण भी मैं बता देता हूं। काफी छात्र मतलब कि काफी जो यूट्यूबर है आपको नहीं बताएंगे। कारण इसका ये है कि अभी जैसे कि आपके इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन चलने की वजह से यहाँ पर लगातार एक तरीके से आप सभी छात्रों को प्रभावित किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा तो आपके गाँव में, अगर गाँव से काफी छात्र बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि अभी जो से फोन वगैरह वितरित किए जा रहे हैं। जो गाँव की वृद्ध महिलाएं हैं या कोई घर की मुखिया है, उन सभी को वहाँ पर फोन वगैरह वितरित किए जा रहे हैं फ्री में, और 3 साल का वहाँ पर नेट वगैरह जो भी है वो एक तरीके से सुविधा दी जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको राजस्थान शिक्षा बोर्ड पुरस्कार योजना आपके लिए जारी हुई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कितने पैसे आपका मिलने वाला है। साथ में इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हो। जो पुरस्कार के पैसे हैं, देखो इसका पुरस्कार का जो पैसा है वो आपको स्टेट लेवल पर, साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दोनों जगह से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ के आधार पर आपको पैसा मिलने वाला है कि कट ऑफ के आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी है वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने 2023 डाला है तो यहाँ पर 2022 के जो स्टूडेंट है वो ही एक तरीके से एलिजिबल है। 2023 के लिए नेक्स्ट ईयर आपका फॉर्म है एक तरीके से जारी होगा, ये 2022 के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कौन कौन एक तरीके से भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगने वाले हैं। उसी के बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन भरा जाएगा तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना है। काफी कुछ चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ में जाती हुई सरकार है, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा, क्योंकि आपके जो इलेक्शन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका जो प्राइज रहेगा, जो भी पैसा है, पुरस्कार राशि है, वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द डाल दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ले चलता हूं, जो कि आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एकल पुत्री द्विपुत्री पुरस्कार योजना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, अब आप सभी को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसका नोटिफिकेशन आज ही आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। सभी छात्र यहाँ तक मतलब कि एक तरीके से एलिजिबल है, स्पेशली जो गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपने नाम भी देखा होगा, एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2022 के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए एलिजिबल है, जो अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, एक एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड, और उस फॉर्म को आपको किस एड्रेस पर आगे भेजना है। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो बिल्कुल ऑब्वियसली उस फॉर्म को आपको डाक के द्वारा किसी एड्रेस पर भेजना है। वो एड्रेस क्या रहेगा, और साथ में जो आपकी कट ऑफ वगैरह रहेगी स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, 10th एंड जो 12th के स्टूडेंट है उन सभी के लिए, तो वो कितना रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले जो नोटिस है, नोटिस के ऊपर आ जाना है। ये नोटिस मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। अब सबसे पहले तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर करते चलूंगा। फर्स्ट में तो ये है कि जो कौन कौन जो गर्ल्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक घर में ऐसा नहीं है कि एक ही लड़की होती है, एक घर में 2 भी लड़कियां होती है, 3 भी लड़कियां होती है। देखो अगर आपके एक संतान है तो वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अगर 2 लड़कियां हैं यानी कि मतलब कि एक ही पेरेंट्स के अगर 2 लड़कियां हैं वो भी अप्लाई कर सकती है। अगर 3 लड़कियां हैं तो उनमें एक लड़की और प्लस में जो दूसरी लड़की है वो ट्विंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर वो जुड़वा है तो वो तीनों एक तरीके से अप्लाई कर सकती है। उनको एक तरीके से अगर 10th बोर्ड की स्टूडेंट है, वो छात्रा है, तो उनको यहाँ पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे स्टेट लेवल पर। अगर वो 12th बोर्ड की स्टूडेंट है, छात्रा है, तो उनको 51,000 रुपये यहाँ पर एक तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पर डाल रखा है। बाकी इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी, वो आपकी 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो मैं चाहता तो आपके लिए फेस कैम वीडियो बना देता, लेकिन उसमें मैं इतना आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता, इसलिए मैं आपको पीडीएफ के आधार पर समझा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझते हुए चलना है, इसका फायदा आपको उठाना है। क्योंकि देखो जाती हुई सरकार है, जब अपने पेरेंट्स को ही उस चीज की सुविधा मिल रही है, जो ग्रांट पाया सभी को मिल रही है, तो आप भी इस चीज का फायदा
फायदा उठाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो फर्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पर 10th लेवल की। ठीक है, अब 10th लेवल में राज्य स्तर पर आपकी जो कट ऑफ है, अगर जैसे आपके 589 नंबर आया तो आप एलिजिबल हो। अगर व्यावसायिक में आपके 575 नंबर आए हैं तो भी आप एलिजिबल हो, और साथ में प्रवेशिका परीक्षा 2020 में आपके 507 नंबर आए हैं तो भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आपको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जिला स्तर की जो कट ऑफ है वो नीचे दी गई है, वो मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर आपको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अब उसके बाद में 10th की बात हो चुकी है, 12th की बात करते हैं। 12th 2022 में आपकी, अगर आप किसी भी कॉमर्स से, मतलब कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कला से हो, तो अगर आपका साइंस से हो यानी विज्ञान से हो तो आपके 487 नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपके अकाउंट में 51,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। अगर आपके वाणिज्य में 489 नंबर है, देखो वैसे कट ऑफ इतनी कम भी नहीं रहेगी जितना आप सोच रहे हो कि सर मतलब कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही कम रहेगी, इतनी कम भी कट ऑफ नहीं रहेगी। कला में यानी कि आपके आर्ट्स में 485 नंबर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर उच्च माध्यमिक व्यवसायिक में अगर 2022 में आपके जैसे विज्ञान में 483 नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और वाणिज्य में 453 नंबर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर स्टेट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखें तो आपको यहाँ पर 11,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो मेन चीज है कि आपको जो फॉर्म है वो किस पते पर भेजना है, साथ में क्या क्या आपका यहाँ पर लगने वाला है। एक तो आपका खुद का बैंक अकाउंट लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्म का क्लियर कर दिया है। उसके बाद में जो पुरस्कार मिलेगा वो क्या मिलेगा, साथ में कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, अब उससे पहले यहाँ पर अपन नीचे चलते हैं। नीचे सब कुछ पूरी डिटेल वगैरह दी गई है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर जानना है। इसका नेम है एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार 2022। ठीक है, कट ऑफ के आधार पर यहाँ पर सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ये कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है ऊपर। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ये आपके राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल पर आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, तो आप जैसे नीचे चलोगे इस PDF पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो कट ऑफ रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आपकी रहने वाली है। जैसे कि स्क्रीन पर आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा प्रवेशिका वाणिज्य यानी कि यहाँ पर 10th के लिए है और ये इधर 12th के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यानी कि सभी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अजमेर के लिए इतनी रहेगी, अलवर के लिए इतनी रहेगी, बांसवाड़ा के लिए इतनी रहेगी, बाड़मेर के लिए इतनी रहेगी, भरतपुर के लिए इतनी रहेगी, भीलवाड़ा के लिए इतनी रहेगी। तो इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अपने सभी के लिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे प्रतापगढ़ है, करौली है, हनुमानगढ़ है, जैसे यहाँ पर 12th लेवल से है और यहाँ पर आपकी 10th लेवल से है। तो अगर आपके इतने नंबर आए हैं, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि आपका जैसे अगर आप बायो कैटेगरी से हो तो आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 500 में से कितने टोटल नंबर आपके आ रहे हैं, जैसे 487 आ रहे हैं, 472 आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जैसे 10th में रहते हो, 10th में आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में आपके जैसे 545 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो यानी कट ऑफ इतनी कम भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है, तो ये स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगने वाली है। ठीक है, वीडियो पर एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए जो आप सभी छात्रों को चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, देखो जितने भी मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट में आपका आवेदक का पत्र मूल लगने वाला है। क्या मूल पत्र लगेगा, जैसे वो फॉर्म लगेगा, वो फॉर्म भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉर्म आपका लगने वाला है आवेदन पत्र, इसके बारे में मैं क्लियर करूंगा कि इसको आपको किस तरीके से भरना है और आपको कैसे आगे जाकर संलग्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 50 रुपये का आपका एक तरीके से नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपका आने वाला है, जिसमें आपको नोटरी वगैरह करवानी है, साथ में माता पिता का संतान संबंधी मूल शपथ पत्र आपको बनवाना है। यानी कि आपको, आप जैसे किसी भी विलेज से बिलोंग करते हो तो आप अपने नज़दीकी किसी भी जैसे तहसील है उसमें जाकर आप वहाँ पर स्टाम्प पेपर ले लेना, उसके ऊपर वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखवानी है तो आप लिखवा लेना, वहाँ पर बैठा रहता है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ से उसको नोटरी वगैरह वहाँ से आपको करवा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद में वहीं से आपको शपथ पत्र भी मिल जाएगा, शपथ पत्र भी वहाँ पर आपको बनवा लेना है। साथ में आप जहाँ से भी अगर आपने जैसे 10th किया है, जिस भी स्कूल से की है, या आपने जैसे 12th की है, जिस भी मतलब मैं किसी पर्सनल का नाम नहीं ले रहा, जहाँ से भी आपने की है वहाँ का आपका अनुशंसा पत्र आपका लगने वाला है। ठीक है, एक आपका परिवार का राशन कार्ड की आपकी फोटोकॉपी लगने वाली है, बैंक की पासबुक है उसकी फोटोकॉपी लगेगी। अगर बैंक की पासबुक है ठीक है, नहीं है तो अगर आपका खाता है और उसका कोई कैंसिल हुआ चेक है जिसमें आपका जैसे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, जैसे कि बैंक की मतलब कि बैंक के अकाउंट नंबर हो गए, साथ में IFSC कोड हो गए, ब्रांच कोड हो गए, बैंक का फ़ोन नंबर हो गया, ये बिल्कुल
क्लियरली दिख रहा है तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। वो आपका कैंसिल हुआ जो चेक है वो आप लगा सकते हो। आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, इनका एक तरीके से फोटोकॉपी आपका लगने वाला है। आवेदन पत्र के साथ में बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका है। अगर जैसे आपने 10th बोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो 31,000 रुपए के लिए, तो आपका 10th बोर्ड की मार्कशीट लगने वाली है। 12th बोर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 12th बोर्ड की मार्कशीट लगेगी, जिसमें आपको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। जितनी भी छात्र हैं ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो राज्य स्तरीय निश्चित स्थान यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर क्लियर भी कर दिया है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर ये PDF सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाकर आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया कि किस किस स्टेट में कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो ये कट ऑफ आप खुद भी जाकर देख लेना और भी डिटेल से, मतलब कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, इतने नहीं आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब यहां से मैं आपको कुछ ऊपर क्लियर करना चाहूंगा जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो राज्य स्तरीय है और एक आपका जिला स्तरीय है। राज्य स्तरीय में मैंने क्लियर किया था, आपको 31,000 यहाँ पर रुपए मिलेंगे 10th के जो स्टूडेंट है, और जो 12th के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर मिलेंगे 51,000 रुपए, और जो जिला स्तरीय के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको 11,000 रुपए मिलेंगे। अगर मतलब कि दोनों के लिए 10th एंड 12th दोनों के लिए यहाँ पर 11,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। दोनों की सेम राशि आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना आप सभी छात्र, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप सभी छात्रों को, कि आपको देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां से आवेदन पत्र का प्रारूप जो कि मैं नीचे बताऊंगा, उसका शपथ पत्र का प्रारूप आपको ले लेना है। निर्देश डाउनलोड करके आपको A4 साइज का कर लेना है, वो आप ई मित्र वाले को बता देना, वो आपका A4 साइज का प्रिंट आउट निकाल देगा। उस प्रिंट आउट को आवेदन आपको भरना है, उसमें वांछित दस्तावेज आपको लगानी है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, अगर 12th से बिलोंग कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट हो गई, शपथ पत्र आपका हो गया, ठीक है, शपथ पत्र आपने लगा दिया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, पहचान पत्र का फोटोकॉपी हो गया। उसी के बाद में आपका जैसे अगर मतलब कि आपका जन आधार कार्ड है तो वो भी आप लगा देना, ठीक है। एक तरह से जनप्रतिनिधि की अनुशंसा अग्रेसित करवाने के बाद में आपको नियत तिथि तक आपको रजिस्टर्ड डाक से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान के पते पर भेजना है, ठीक है। वो मैं क्लियर करूंगा, आप थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है। अब ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कौन कौन कर सकता है, 10th एंड जो 12th के स्टूडेंट है 2022 के, वो एक तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म का मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको ई मित्र से निकलवा लेना है, ठीक है। ई मित्र से आपको ये निकाल के दे देगा, जिसका आपका कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो आप दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर आवेदन का आपका खुद का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, कक्षा, रोल नंबर, ये आपको भर देना है। यहाँ पर आपको खुद का एक तरीके से जो फोटो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट नंबर है या IFSC कोड है, ब्रांच कोड है, ये आपको यहाँ पर डाल देना। शाखा का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में मेरे परिवार में मेरे सिवाय केवल एक बहन है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको डाल देना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो ई मित्र वाले का आप हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पर हूँ, कमेंट बॉक्स में हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। वहाँ आपका मैं लिंक भी दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रधानाध्यापक की अनुशंसा, जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि अनुशंसा का आपका प्रतिशत यानी एक फोटोकॉपी आपका लगने वाला है, तो वो ये है, आपको अपने विद्यालय में जाना है। देखो क्या है, सीधी सी बात ये है कि आपको अपने विद्यालय में जाना है। विद्यालय में जाने के बाद में आपको क्या करना है, विद्यालय में आपको जाना है, जाने के बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाने हैं और यहाँ पर ये फॉर्म आपको भरवा लेना है, ठीक है। भरवाने के बाद में आपको वहाँ पर क्या करना है, देखो काफी छात्रों को पता नहीं है, स्कूल में जाकर आपको प्रमाणित करवाना है। प्रमाणित ये करवाना है कि आप मतलब कि इसी स्कूल के आप स्टूडेंट रहे हो, ये आपको प्रमाणित करवाना है। वहां पर आपको प्रिंसिपल की मोहर वगैरह लगवा लेनी है। फिर उसके बाद में आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस मैं बताने वाला हूं, उस एड्रेस पर आपको उसको डाक के द्वारा भेज देना है, ठीक है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने क्लियर किया है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, यानी 12th के लिए अप्लाई कर रहे हो 12th की, 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th की मार्कशीट, ये सब कुछ आपको संलग्न कर देनी है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड आपको फोटोकॉपी लगा देनी है, पहचान पत्र की आपको फोटोकॉपी लगा देनी है। उसके बाद में मार्कशीट मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद में आपका शपथ पत्र रहता है, शपथ पत्र की आपको फोटोकॉपी वगैरह लगा देनी है। यहाँ पर आय का प्रमाण पत्र की यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको लगा देना है और ये आपको भेज देना है, ठीक है। ये सब कुछ आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका भर देगा। जनप्रतिनिधि की अनुशंसा ये अथवा में है, ठीक है। और साथ में बोर्ड कार्यवाही की कार्यवाही, ये सब कुछ आपको मित्र वाले की हेल्प से ये सब कुछ आप भर लेना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी खासकर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके लिए। ये शपथ पत्र आप अपने जो भी तहसील वगैरह रहती है तो वहां से आप शपथ पत्र आप करवा लेना, यानी कि 1-2 गवाह मिल जाएंगे शपथ पत्र के लिए। आप एक अपने फादर को कर सकते हो, साथ में किसी अदर पर्सन का आप करवा लेना, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो बाकी
मैं बैठा हूँ मुझे बता देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हर जगह मिल जाऊंगा और लिंक भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको सब कुछ करके आपको किस पते पर भेजना है, देखो यहाँ पर ये पता दिया गया है, इस पते पर आपको भेजना है। यह भेजने का पता निर्देशक शैक्षिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यहाँ पर ये नंबर दिए गए, इनके ऊपर आपको ये पता एक तरीके से भेज देना है, ठीक है। साथ में पुरस्कार राशि का भुगतान छात्राओं के स्वयं के बैंक खातों में ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा। यानी जो आपका पैसा आएगा वो आपका ऑनलाइन आने वाला है। ऑनलाइन जो आपने अकाउंट नंबर आप लगाओगे वो अकाउंट नंबर पर ही आपके बैंक अकाउंट में ही वो पैसा आपका डल जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों में डल जाएगा, जो कि मैं क्लियर कर रहा हूं कि मे बी जल्द से जल्द ये पैसा आपके अकाउंट पे डल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुनावों की वजह से जल्द चाहती है सरकार की जल्द से जल्द चुनाव भी हो जाए और उसी को आप सभी को एक तरीके से लाभान्वित करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर एक बार देख लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।